नमस्कार। आज हम भारत की जो बहुत ही समृद्ध आध्यात्मिक दुनिया है, उसके धर्म, उसकी संस्कृति जरा उसमें गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है उससे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भारत कैसे इतने सारे बड़े विश्व धर्मों का जन्म स्थान बना और ये जो अनोखी आध्यात्मिक विविधता है ये कैसे पनपी और आज तक है। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प है कि भारत कैसे इन धार्मिक परंपराओं का स्रोत रहा है। मतलब हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन, सिख धर्म सब यहीं जन्मे। और इन अलग अलग रास्तों के बावजूद जो स्रोत हम देख रहे हैं, उनसे एक बात तो साफ है कि इनमें ना कुछ गहरे दार्शनिक धागे जुड़े हुए हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे धर्म का विचार है, मतलब व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, सही आचरण क्या है। फिर कर्म का सिद्धांत, हमारे काम और उनके नतीजे। और मोक्ष की अवधारणा, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये तो जीवन को, नैतिकता को और मतलब पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक ढांचा देती हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये भी ध्यान खींचता है कि इस विविधता को सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया गया, प्राचीन काल से ही इसका सम्मान हुआ। यहाँ तक कि अलग अलग विचारों में बहस को भी बढ़ावा दिया गया। लेकिन ये हमेशा एक ही विश्वास प्रणाली क्यों नहीं बन पाई? जैसे हिंदू धर्म को ही लें, ये इतना विविध कैसे है? इसमें इतनी अलग अलग चीजें कैसे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हिंदू धर्म के बारे में स्रोतों से यही समझ आता है कि ये कोई एक धर्म जैसा नहीं है, बल्कि मान्यताओं और प्रथाओं का एक समूह है। समूह मतलब कोई एक संस्थापक नहीं, कोई एक किताब नहीं। बिल्कुल, न कोई एक संस्थापक, न कोई एक अकेली पवित्र किताब। ये तो हजारों सालों में धीरे धीरे विकसित हुआ है। इसने अपने अंदर अनगिनत स्थानीय रीति रिवाजों, दर्शनों, परंपराओं को समेटा है। सोचिए, प्राचीन वैदिक रस्मों से लेकर बाद के भक्ति आंदोलन या फिर अद्वैत वेदांत जैसा गहरा दर्शन, सब इसी में है। इसकी यही तो खूबी है कि ये लगातार बदलता रहा है, ढलता रहा है। ये बदलने और ढलने की क्षमता ये वाकई कमाल की है। अच्छा, और जब हम बुनियाद की बात करते हैं तो सामग्री में प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर बहुत जोर दिया गया है। वेद, उपनिषद और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य। तो ये ग्रंथ रोजमर्रा की धार्मिक जिंदगी को कैसे आकार देते हैं? मतलब सिर्फ पढ़ने से तो ज्यादा ही कुछ होता होगा इनका। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये महज पढ़े जाने वाले ग्रंथ नहीं है कि तो जिए जाते हैं। वेद को ही लें, शायद 1500 ईसा पूर्व के हैं, दुनिया के सबसे पुराने पवित्र लेखों में से हैं। इनमें रस्में हैं, दार्शनिक सवाल हैं, सृष्टि की व्यवस्था पर बातें हैं। फिर उपनिषद आए। उन्होंने बाहरी रस्मों से ध्यान हटाकर अंदर की यात्रा पर जोर दिया। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इनका रिश्ता क्या है, इस पर। अच्छा, और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य ये तो आज भी कहानियों में, नाटकों में, अरे टीवी शोज तक में जिंदा है। बिल्कुल, वो सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, वो तो नैतिक और दार्शनिक गाइड की तरह हैं। महाभारत का ही हिस्सा है भगवद गीता। उसे देखिए, कर्तव्य, भक्ति, जीवन का अर्थ, इस पर कितना अद्भुत संवाद है। ये ग्रंथ लोगों की नैतिकता को, दुनिया को देखने के उनके नजरिए को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। नृत्य में, संगीत में, नाटकों में, ये सब जीवित हैं। सही बात है। तो इन ग्रंथों का असर इतना गहरा है कि वो सिर्फ विचारों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के रंग और आवाज में भी उतर आता है। जैसे मंदिर जाना, पूजा पाठ, रंगीन त्योहार, ये रस्में और त्योहार कितने अहम हैं। ये तो आस्था और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं। इनसे एक तो व्यक्तिगत जुड़ाव बनता है और दूसरा समुदाय की भावना मजबूत होती है। सोचिए, घर पर रोज की जाने वाली पूजा जिसमें बस एक दिया जलाया जाता है, उससे लेकर यज्ञ जैसे बड़े अग्नि अनुष्ठान तक जो शुद्धि का प्रतीक है। फिर संस्कार होते हैं, नामकरण, विवाह वगैरह, ये जीवन के अहम पड़ावों को दर्शाते हैं और समुदाय को जोड़ते हैं। और त्योहार तो हैं ही, दिवाली, होली, नवरात्रे। हाँ, त्योहार तो जीवन, रंग और संगीत से भरे होते हैं। पूरा समुदाय एक साथ आता है, कहानियों से जुड़ता है, मौसमों से जुड़ता है, एक दूसरे से जुड़ता है। उपवास रखना, तीर्थ यात्रा पर जाना, जैसे वो विशाल कुंभ मेला लगता है, ये सब भी इसी का हिस्सा है। ये तो स्पष्ट है कि धर्म भारतीय जीवन के ताने बाने में कैसे बुना हुआ है। तो अब जरा ये देखते हैं कि हिंदू धर्म ने समाज को कैसे आकार दिया है। मतलब परिवार, नैतिकता, यहाँ तक कि शासन को भी। वो धर्म की अवधारणा जो आपने बताई, यानी अपने कर्तव्यों का निभाना। हाँ, समाज पर इसका असर बहुत गहरा रहा है और जटिल भी। धर्म का मतलब सिर्फ अच्छा होना नहीं था,
बल्कि अपनी भूमिका के हिसाब से अपने खास कर्तव्यों को निभाना था, चाहे वो माता पिता हों, नागरिक हों या शासक हों। इसी सोच ने पारिवारिक ढांचे को, बड़ों के सम्मान को और एक न्यायपूर्ण शासन कैसा होना चाहिए, इन विचारों को प्रभावित किया। लेकिन जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, इसी व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी चुनौती रही है जाति व्यवस्था। हाँ, जाति व्यवस्था। इसकी जड़ें शायद प्राचीन वर्ण व्यवस्था में थीं, जो समाज का एक तरह का कार्यात्मक विभाजन था, लेकिन समय के साथ ये बहुत कठोर हो गई, जन्म पर आधारित हो गई और अक्सर अन्यायपूर्ण थी। और आज के भारत में इसकी क्या स्थिति है? मतलब क्या बदलाव आए हैं? देखिए, आधुनिक भारत में इसके खिलाफ काफी कदम उठाए गए हैं। संविधान ने अस्पृश्यता पर पाबंदी लगाई, सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां लागू हुईं, आरक्षण वगैरह। साथ ही शहरीकरण बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, तो खासकर युवा पीढ़ी में चीजें बदल रही हैं। अब योग्यता पर, व्यक्तिगत उपलब्धि पर ज्यादा जोर है। हालांकि ये भी सच है कि सामाजिक जड़ें अभी भी कहीं ना कहीं असर डालती हैं। प्राचीन दर्शन से लेकर आधुनिक सामाजिक बदलावों तक इन स्रोतों से गुजरना वाकई एक सफर रहा है। अगर आपको इसका सार निकालना हो तो भारतीय धर्म और संस्कृति की कौन सी मुख्य बात उभर कर आती है? क्या है इसका निचोड़? मेरे हिसाब से जो बात सबसे ज्यादा चमकती है वो है हर चीज के आपस में जुड़े होने का गहरा एहसास। परमात्मा, प्रकृति, समाज और खुद व्यक्ति सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक अंतर संबंध है। और दूसरी अनोखी बात है अनेकता का उत्सव, मतलब बहुलवाद। चाहे आप कई देवताओं को माने, एक ईश्वर को माने या किसी को भी न माने, आपके रास्ते के लिए जगह है। सही। ये जो गहरी समावेशिता है और साथ में सत्य की निरंतर खोज, यही इसे इतना लचीला और टिकाऊ बनाती है। और शायद इसीलिए ये आज भी दुनिया भर में प्रासंगिक है। ये वाकई एक बहुत गहरा निष्कर्ष है और सुनने वालों के लिए शायद सोचने की बात ये हो सकती है कि अनेकता और आपसी जुड़ावों पर ये जो प्राचीन भारतीय जोर है, वो हमारी आज की जो इतनी विविध और जटिल दुनिया है